हाँ तो पार्टली ठीक है, मुझे कुछ अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए कि नहीं। ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई, बाकी तो सारी वो ठगबाजी है। कुछ सरफराई होगा तो पागल होगा, अब नॉर्मल होगा। फिर शुमिय किस्मत तो ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि 3.5 साल तो बड़ा कम टाइम था और इन्होंने तो बारियां ली और 30-40 साल तक मुल्क को लूटा, अब उनके वापस आने में भी तो देर नहीं लगी ना, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? फिर तो खान साहब सही रोना रोते हैं। हाँ तो पार्टली ठीक है, लेकिन उसमें देखना ये है कि अगर आपका मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, यू टर्न अगेंस्ट मी, तो मुझे आपको बुरा भला कहने से पहले मुझे कुछ अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। तो फिर ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई, दो तरफ से होता है, और उसमें दो फरीक होते हैं, सुलह में भी जंग में भी। उसमें यह तो हो सकता है कि एक ने जरा ज्यादा ज़रब लगाई हो, एक ने जरा कम लगाई हो, तो वो तो जाहिर है को नाप तोल के तो नहीं बंदा वार करता है एक दूसरे पे, तो वो ठीक है। हर जगह महाज खोले, अभी तो कह के हटाऊं मैं। ये किसने किया? वो तहम्मुल, बुर्दबारी, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, जिसमें पॉलिटिक्स, बाकी तो सारी वो ठगबाजी है। हो गए लुट मार की थी, सीटियां मार दे और निकल गए। मुल्क की इंतजामिया के पल्ले कुछ रह गया है? कुछ सरफराई होगा तो पागल होगा, अब नॉर्मल होगा, करेगा। अदरवाइज ये क्या है? तो ये सारे मौजे हो नहीं चुके, ये दूसरा मौजा है। मतलब इतनी वहशियाना तरीके से भुट्टो, मैं देखें आउट ग्रो कर चुका हूं, मेरा कोई हीरो शीरो ये वो मेरा नहीं है, मेरा मुद्दतों से इशू ही खत्म हो गया है। हालांकि मैंने पीपल्स पार्टी के लिए जेलें शेलें काटी, बड़े मैगजीन निकाले, उस ज़माने में अपना बड़ा पैसा बर्बाद किया, और ये और वो इश्तिहार तो हमें दायरा मिलते नहीं थे, तो अपनी जेब से ही सारा करते थे, ठीक है। तो मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे कि तू पागल है, तो मैं उससे कहता था यार मैं मुजरा नहीं सुनता, बस मेरा यही शौक़ है, बस ख़त्म। तो सारा कुछ किया, अब नहीं, किसी से कोई मेरा लेना देना नहीं है। तो ये वाली बात है ना, जो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इतनी मिसालें आपके सामने, फिर आप यही सवाल कर रहे हैं। भुट्टो को दरिंदगी वहशियाना तौर पे, इफ आई एम असैसिनेटेड, मैं आपको 7वीं बार पढ़ रहा हूं आजकल भुट्टो की, कोई मेरे अंदर किसी के लिए कोई दर्द नहीं रह गया, आंसू आ जाते हैं। इतना बड़ा भेड़िया, वो एहसान फरामोश आदमी, जैसे एक कोबड़े से आदमी को, अजीब मस्खरे से आदमी को, वो मुजीबुर रहमान आईजी रहे पंजाब के, भी डेथ हो गई कई साल पहले, वो सिंध के भी रहे आईजी। उनकी किताब है, मुनीर अहमद मुनीर साहब ने, तवील इंटरव्यू है वो, किताब क्या है, इतनी मोटी किताब है, लेकिन वो बहुत एक लंबा इंटरव्यू है, पढ़ के देखें ज़िया-उल हक के बारे में फौजी क्या कहते थे, उसने क्या नहीं किया, लेकिन बेनज़ीर आई, दोबारा फिर आई। वो खातून की अगर असैसिनेशन वगैरह ना होती, वो तीसरी बार वो वजीर आजम होती, नवाज शरीफ नहीं। इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। गई, फिर उसी भुट्टो का दामाद प्रेसिडेंट रहा, आज उसका नवासा कम सिनी में बच्चा है अभी, वो इस मुल्क का, जिसका बेचारे का भागा पीछे, वो इसका वजीर खारजा है। वो इतनी मिसालें आपको दी हैं, तो आप उन समय इमरान की वापसी को हैरान कौन होगी? कुछ भी नहीं है। जहाँ को सर पैर होता है, मुझे को लोग पूछते पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा यार मुझे अमेरिका के, लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने फ्रंट्स बहुत ज्यादा खोल लिए मुखालफीन के? ओ यार, बड़े लोगों ने बड़े फ्रंट खोले हैं, दे गॉट अवे विद इट। ये इमरान से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हालांकि मैं आई न्यू हिज टेम्परामेंट, मैं थोड़ा बहुत, चूँकि मेरा सलाम दुआ है काफ़ी देर से, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो बंदा अपने आप को अगले कुल वगैरह से, उसको एडवाइस करने को भी दिल नहीं करता, और मुझे वैसे भी शौक़ नहीं। मैंने कहा ना, मैं तो बच्चों को नहीं करता। मेरा बेटा 18-19 साल क्रॉस करते ही तो आई स्टॉप। जनरल गपशप होती हैं, बाकी वालों को हाँ बाबा ये इस तरह, तो मैं कहता हूँ हाँ यार मेरा तो ये इनपुट है, जो करना करो।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।